दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा खतरनाक जज्बा है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो इंसान को न सिर्फ अखलाकी गिरावट बल्कि इंतहाई भयानक जुर्म तक पहुंचा सकता है। गुस्सा एक चिंगारी के मानिंद होता है जो अगर भड़क उठे तो पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। गुस्से की हालत में इंसान अपनी सोचने और समझने की सलाहियत खो देता है। कितने ही वाकयात ऐसे हैं दोस्तों जहां गुस्से की शिद्दत ने मामूली सी बात को एक संगीन जुर्म में बदल दिया है। एक लम्हे का गुस्सा कई कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है और कई खानदान को तबाह कर सकता है। गुस्से की शिद्दत अक्सर मोहब्बत भरे रिश्तों को भी खत्म कर देता है और गुस्से के वक्त इंसान न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कभी कभी गुस्से की हालत में अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। और गुस्से की वजह से कभी कभी ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि इंसान जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच गया है। ऐसा ही एक वाकया महाराष्ट्र के विरार तालुके में पेश आया। दरअसल विरार ईस्ट के फुलपाड़ा इलाके में एक परिवार परिजात बिल्डिंग के रूम नंबर 104 में रह रहे थे। पति का नाम सोनू सुनार होता है और पत्नी का नाम नेहा सोनी होता है। उनके साथ 2 या 2.5 साल की एक बच्ची और एक साल की बच्ची भी थी। पति सोनू कुमार रिक्शा चालक होता है। वो सुबह घर से अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाता है और शाम को देर से वापस आता है। उसकी पत्नी घर पर ही रहती थी और साथ में उसके 2 बच्चे, एक 2.5 साल बच्ची और एक साल मासूम बच्ची भी रहती थी। वहां के रहने वाले पड़ोसियों के बताने के मुताबिक वो औरत यानी कि सोनू सुनार की पत्नी नेहा सोनी बहुत रंगीन मिजाज वाली औरत थी। नए कपड़े खरीदना, नए सामान लेना और रोज शॉपिंग करना उसका शौक था। इसके चलते वो अपने 2-2.5 साल बच्ची को कभी कभार कमरे में ही बंद करके मार्केट चली जाती थी और वो भी 10-15 मिनट के लिए नहीं बल्कि 3-3, 4-4 घंटे के लिए बच्ची को कमरे में बंद करके शॉपिंग वगैरह करने के लिए घर से गायब रहती थी। और कभी कभार ऐसा भी होता दोस्तों कि बच्ची बाहर भी आ जाती थी और पड़ोसियों के घर जाकर खेल कूद कर लेती थी। बच्ची बहुत प्यारी थी। लोग दुलार और प्यार से उसको कुछ खाने के लिए भी दे देते थे, लेकिन बच्ची बहुत डर डर कर वो चीजें लेती थी, क्योंकि अगर कुछ खाते पीते हुए या किसी के घर जाते हुए उसकी मम्मी की नजर पड़ जाती तो वो उसको डांटने लगती और मार पीट भी करने लगती थी। इस पर पड़ोसियों को उस बच्ची पर दया आ जाता। लोग तरस खाकर नेहा सोनी से कहने लगते कि थोड़ा रहम खाओ, अभी छोटी सी मासूम सी बच्ची है, क्यों उसको इतना पीट रही हो, मत मारो इस बच्ची को। कोई कोई तो तरस खाकर ये तक कह देते कि नहीं रख सकती हो या नहीं पाल सकती हो तो हमें दे दो, हम पाल लेंगे, या किसी अनाथ आश्रम में दे दो, लेकिन उस बच्ची को मारो मत। इस पर वो औरत यानी कि नेहा सोनी बच्ची के साथ साथ मोहल्ले वालों पर भी गुस्सा करने लगती थी और कहती थी कि ये बच्ची मेरी है, मैं इसके साथ जो चाहूं करो, तुम कौन होते हो बोलने वाले। अब चूंकि वो मोहल्ले वालों पर अपना गुस्सा तो उतार नहीं सकती थी, इसलिए वो अपना गुस्सा उस मासूम बच्ची पर ही उतारती थी, जिसके चलते बिल्डिंग के सभी लोग परेशान रहने लगे थे, लेकिन खामोश रहते क्योंकि कोई भी उस औरत के मुंह लगना पसंद नहीं करता था। अंदर ही अंदर उस बच्ची पर तरस खाते, लेकिन जब कभी कभी मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता यानी उस बच्ची की पिटाई ज्यादा करती तो कुछ लोग ये कहते कि मैडम अपने जिद में पड़कर यहाँ अशांति मत फैलाओ, किसी को परेशान मत करो, शांति से आप भी रहो और शांति से हमें भी रहने दो। इस पर वह औरत कुछ वक्त और कुछ दिनों के लिए शांत हो जाती थी, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद अपने ही हालत में आ जाती और बच्ची को डांटने और मारने लगती थी। कई पड़ोसियों ने तो रिक्शा चालक यानी सोनू कुमार से भी उसकी शिकायत की, लेकिन जब सोनू अपनी पत्नी नेहा सोनी को समझाने की कोशिश करता तो वो उस पर भी चिल्लाने लगती थी और उससे भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती थी। दिन भर का थका मादा रिक्शा चालक खामोश हो जाता ताकि घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन उसको क्या मालूम था कि उसकी ये खामोशी उसकी बच्ची की जान ले लेगी। दरअसल 7 अगस्त 2021 को सोनू सुनार घर से रिक्शा लेकर सुबह निकलता है और पूरे दिन रिक्शा चलाकर जब घर वापस आता है तो पता चलता है कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब है और उसकी पत्नी बच्ची को लेकर अस्पताल गई हुई है। इतना सुनना था कि वो भागकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उसको मालूम होता है कि उसकी बच्ची नैन्सी अब उसे छोड़कर किसी और दुनिया में चली गई, यानी कि उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। तबीयत के बारे में उसने अपनी बीवी से पूछने लगा कि क्या हुआ था। उस पर उसकी पत्नी बोलती है कि वो ऊपर से गिर गई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी।
तो उसको मैं यहाँ लेकर आई हूँ। उसने कहा कि उसी वक्त मुझे खबर क्यों नहीं किया, मैं उसी वक्त आ जाता। उस पर वो अपनी सफाई पेश करते हुए कहने लगी कि मैं तुमको परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए उस वक्त खबर करना अच्छा ना समझी। और ये बात उसने अस्पताल में छुपाए रखी थी कि उसकी बच्ची को चोट आई है, बल्कि वो बीमार बताकर दवा लेने गई थी। जब वापस घर लौट कर आए तो मोहल्ले वाले इस बारे में आपस में बात कर रहे थे, जिससे पता चला कि वो बच्ची गिरी नहीं, बल्कि उसकी मम्मी ने यानी कि नेहा सोनी ने उसको मारा पीटा था। इतना सुनना था कि मोहल्ले में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बच्ची की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए जे हॉस्पिटल भेज देती है। रिपोर्ट में निकल कर आता है कि उस बच्ची के सर में और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हुई है। इतना सुनते ही पुलिस नेहा सोनी को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाती है। पहले तो नेहा सोनी इधर उधर की बातें बना रही थी, लेकिन पुलिस की सख्तियों के सामने टूट गई और असल मामला बताने लगी। उसने बताया कि 8 बजे रात के वक्त बच्ची घर के अंदर पानी से खेल रही थी। इस बात पर नेहा सोनी को गुस्सा आया और बच्ची को पहले मारती पीटती है। इस पर जब गुस्सा कंट्रोल न कर सकी तो उसने उस 2.5 साल की बच्ची को उठाकर फर्श पर पटक दिया, जिसकी वजह से उसको चोट लगी और वो बेहोश हो गई। फिर नेहा सोनी उस बच्ची को लेकर अस्पताल भागती है। क्योंकि बच्ची को काफी चोट आई हुई थी, इसलिए रास्ते में ही दम तोड़ चुकी होती है। और जब वो डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टरों को बीमार बताकर दवा ले रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने उस बच्ची को मुर्दा साबित कर दिया। डॉक्टरों ने उस बच्ची को मुर्दा बताया कि बच्ची मर चुकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाना किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, बल्कि इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको सचेत करना, आपको खबरदार करना है। खुश रहें, खबरदार रहें, होशियार रहें, अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।